विकल्प मुसलमान के पास नहीं थी बीजेपी के अगेंस्ट में, लेकिन इस बार विकल्प में मुसलमानों को मिल गया। राजद के द्वारा जो मुसलमान ठगा जाता था वो ठगा से अब बचने वाला है। मुसलमान अपना हिस्सेदारी खोज रहा है। मुसलमानों के वोटों को हमेशा गरम मसाले की तरह इस्तेमाल किया गया बिहार में। ये आपको मतलब ये फैक्ट है ये, ठीक है ना। कि जो भी कांग्रेस पार्टी है, राजद पार्टी है, जेडीयू पार्टी है या इस भारत के अन्य स्टेट की जो भी पार्टियां हैं वो सिर्फ मुस्लिमों को यूज़ की है। प्रशांत किशोर जी मंत्री, विधायक और सांसद बनने के लिए नहीं, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए ये व्यक्ति भगवान स्वरूप ये बिहार में आए हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो ही गोबर भक्त नहीं होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा तो गोबर भक्त होगा। और हमें याद रखिएगा, फिजिकली कोई माई का लाल कमज़ोर नहीं कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भी मौजूद है गांधी मैदान के बापू सभागार में। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी बढ़ चढ़कर काम कर रही है और चुनाव में लड़ने को एकदम तैयारी। साथ ही आज बापू सभागार में मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कराया गया है और तमाम मुस्लिमों की भागीदारी देखी जा रही है प्रशांत किशोर की पार्टी में, या यूँ कहें कि प्रशांत किशोर के सहयोग में। क्या कहिएगा इस पर? मुसलमानों के वोटों को हमेशा गरम मसाले की तरह इस्तेमाल किया गया बिहार में। ये आपको मतलब ये फैक्ट है ये, ठीक है ना। उसकी आपको अब जैसे मतलब हम आपको किस आधार पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि गरम मसाले की तरह यूज़ किया गया? इसलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमानों की आबादी जो है बिहार में 18% है, यादव की आबादी बिहार में 12% है। 12% की आबादी वाले 18% को MY का समीकरण दे रहे हैं और जो 18% वाले हैं वो उनका झंडा उठा रहे हैं और आपको दरी बिछा रहे हैं। ये स्थिति जो आज हो गई है ये आपको मुसलमानों की मतलब हाशिए पे जा चुके हैं वो। अब जैसे मान लिया प्रशांत किशोर जी जनसुराज के जरिए आपको जाके मुसलमानों को जगाने की कोशिश की, ये तो काम आपको मुसलमानों का था। मुसलमानों को ये काम करना चाहिए था। जो आज ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे, ये काम तो मुसलमानों को करना चाहिए था, लेकिन ये काम दूसरे लोग कर रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए शर्म की बात है ये। कई लोगों का ऐसा कहना है, आज के लीडर्स मुस्लिम लीडरशिप जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कई लोगों का कहना है कि राजनीति में जो राजनेता हैं जब नए नए आते हैं तो कई नए पैतरे आजमाते हैं। तो उस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों को अपनी तरफ करके पैतरे आजमा रहे हैं प्रशांत किशोर जीतने के लिए। क्या लग रहा है, कहाँ तक सही है? आप इस बात को अच्छे से जान रहे हैं कि भारत के परसेंटेज जो यहाँ के लोग हैं वो अभी भी आपको अशिक्षित हैं। ये सब लोग जानते हैं। जो समाज अशिक्षित रहेगा, जो आपको पढ़ाई में आगे नहीं रहेगा, उसको कोई भी आपको जाके मूर्ख बना देगा उसको। अब जैसे मुसलमानों की जो यहाँ पे बात हो रही है, मुसलमानों की बात मुसलमान के सियासी जो आपको लीडर हैं उनको करना चाहिए था, लेकिन ये काम दूसरा आदमी कर रहा है। ये उनके लिए शर्म की बात है जो आपके बड़े बड़े जाके लीडर बनते थे मुसलमानों के। मुसलमानों को क्या मिला यहाँ पे वो आपके सामने है। जैसा आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ आपके सामने है कि स्थिति उनकी आपको दलित से बदतर हो चुकी है। अब एक नया काम हो रहा है आपको जनसुराज के जरिए, लेकिन आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। अब अभी तो भीड़ जम रही है, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील किस तरह से होगी तो आपको वक्त बताएगा आने वाला, जो आपको चुनाव होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको राजद हो गई, जदयू हो गया और भी अन्य पार्टियाँ, वो आपको जाके मतलब जात पात की ये हाँ करती हैं। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर नहीं करेंगे? सब करेंगे, सब कर ही रहे हैं। कोई आपको मतलब जाके डायरेक्टली कर रहा, कोई आपको मतलब इनडायरेक्टली कर ही रहा वो। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में क्या आपको आकर्षित कर रही है सबसे ज्यादा? देखिए मैडम, मतलब आकर्षित इसमें है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को ये समझना है, प्रशांत किशोर जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी वही काम कर रहे हैं जो काम एक गांधी जी की जो आपको जाके गांधीवादी सोच थी वो वही काम कर रहे हैं। वो कोई नया मतलब जाकर दिमाग कहीं से लेके नहीं आए हैं या उनका आपको 4 सिंह उनके पास नहीं है। वो वही काम कर रहे हैं जो काम गांधी जी करते थे। सत्य की राह पर लोगों को बताना चाह रहे हैं वो। अच्छा। लोगों को जाके मतलब आपको राजनीति के बारे में बता रहे हैं, तो मतलब जाके वही काम कर रहे हैं। अब आज का बिहार का जो युवा है वो अगर मान लिया पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं अगर है वो, तो ये भी गलत है। राजनीति में आना चाहिए युवाओं को। आप जाके पढ़ाई भी कीजिए, पॉलिटिक्स में भी आइए। और पहली चीज़ हम आपको ये हमारी आबादी यहाँ पे मतलब 18% है मुसलमानों की। अगर मुसलमान यहाँ पे एकजुट हो जाएं और सारा वोट वो अपने मतलब लोगों को दें तो किंग मेकर के रूप में आपको जाकर मुसलमान यहाँ पे उभर सकता है बिहार में, और वो चाहेगा तो फिर आपको सरकार बनेगी यहाँ पे। क्या उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या मोटिव है? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रशांत सर का जो एक ही थॉट्स है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो ही गोबर भक्त नहीं होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ेगा तो गोबर भक्त होगा। और हमें याद रखिएगा, फिजिकली कोई माई का लाल कमज़ोर नहीं कर सकता है, कमज़ोर किया जा रहा है मेंटली।
आप नहीं पढ़ोगे सवाल नहीं उठाओगे। आप अगर नहीं पढ़ोगे, हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं उठाएंगे तो जो नेता है वो अपना वही काम करेंगे जो वो चाहते हैं। तो उनका मोटिव ये है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, उसके पास हजारों क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन करेगा सामने वाले से। लीडर का कि कोई भी लीडर हो, अगर हमारे बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, क्वेश्चन करने का क्वालिटी है, तो अच्छों का पॉइंट गिली कर देगा। और यही अदर जो लीडर है वो नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बंदा जो प्रशांत सर हैं, इनके अंदर ये खूबी है कि वो हर ग्राउंड लेवल से वो मतलब उठ के आ रहे हैं और ग्राउंड लेवल तक वो जा रहे हैं, फेस टू फेस मिल रहे हैं। क्या कोनो नेता है जो आपको ग्राउंड लेवल से बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं? कोई नहीं है। जिन्होंने बात किया, वादा किया, तोड़ दिया, काम खत्म। भागीदारी ये है कि प्रशांत किशोर जी का जो मैटर है, यहाँ पे मुस्लिम लीडर सम्मेलन रखा गया है, स्पेशल मुस्लिम लीडर सम्मेलन। अभी तक आज़ादी के बाद हम देखते आ रहे हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी है, राजद पार्टी है, जेडीयू पार्टी है, या इस भारत के अन्य स्टेट की जो भी पार्टियां हैं, वो सिर्फ मुस्लिमों को यूज़ की है। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम बड़े बड़े दिग्गज लीडर हुए हैं, बंगाल में भी लीडर हुए हैं, बिहार में भी लीडर हुए हैं। खास तौर से मैंने सुना लालू जी के बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। अगर मैं चर्चा करूं लालू जी के बारे में तो सिवान जिला एक पड़ता है इसी बिहार के अंदर। वहाँ से साहबुद्दीन नामक एक सांसद हुआ करते थे, पहले वो 4 बार मतलब विधायक भी रहे हैं। वैसे नेता जो लालू राजद फैमिली को, राजद को अब मतलब अपने खून पसीना हर चीज़ दे करके सींच करके बड़ा कर दिया और उस लेवल तक लाया कि राजद के नाम से बिहार के अंदर 15 साल करके राज चलाई, फिर राज चलाई। आज उनके नेतृत्व में तेजस्वी यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी बने हुए हैं। उसके बावजूद भी उस साहबुद्दीन के लिए कोई मतलब काम नहीं किया गया, जैसे कोई शोक संदेश भी नहीं किया गया। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप, अगर कोई भी अधिकार लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना लीडरशिप चुनना होगा। अगर मॉनिटरिंग आपके पास में है तो आप अपना अधिकार हक ले सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो आवे मेरे साथ होए, मुझे मजबूत करे और अपने आप को भी मजबूत करे, अपना लीडरशिप जमाए, एजुकेशन ले। एजुकेशन रहेगा तो जायज़ नाजायज़ हक और हर चीज़ के बारे में जानेगा। बिहार है हमारा, स्वास्थ्य में पीछे है, रोजगार में पीछे है, एजुकेशन में पीछे है, भ्रष्टाचारी यहाँ पे अत्यधिक है। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो अभी बच्चे हैं, अभी बोल रहे हैं, अभी तो ये शुरुआती की है, इनको भी 20-25 साल लग जाएंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चा कौन है और बड़ा कौन है ये तो वक्त बताएगा। जी नहीं लोग ही बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मंजिल के पता जंगल नहीं बताता है सर, और फटे लिबास देखकर किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। ये कौन सा दरख्त है, जब फल लगेगा तो बता देगा कि कौन सा दरख्त है। तो बच्चे हैं कि कच्चे हैं उससे मतलब नहीं है। जिसके साथ में जन समूह होता है और जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, निश्चित रूप से युवा भी हो, जो एजुकेशन में है, जो स्टूडेंट हैं, सभी लोग इनके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये शिक्षक की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कौन ऐसा बिहार का व्यक्ति होगा जिसको रोजगार नहीं चाहिए? अगर किसी का भी बच्चा पढ़ता है तो उसको सबसे पहले पढ़ाई के बाद क्या चीज़ चाहिए? रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए हम अगर देखते हैं कि प्रशांत किशोर जी को अगर हम लोग मजबूत करते हैं तो आने वाले दिन में जब इनकी सरकार बनेगी तो यहाँ पे कल कारखाने लगेंगे, जिससे रोजगार बिहार के लोगों को मिल जाएगी और ये लोग गुजरात जाकर के पिटाने पे, आसाम जाकर के पिटाने पे मजबूर नहीं होंगे, बिहारी नाम से गाली सुनने पर मजबूर। कहने का मतलब कि पलायन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। जी बिल्कुल पलायन खत्म होगा जब एक बिहार को हम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे ला करके रखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हो क्या रहा है, जो दारूबंदी के नाम पे अभियान चलाया गया और होम डिलीवरी दारू कराया जा रहा है छोटा बच्चा से, तो बताइए कि गरीब मजदूर जो पेट पालने पे मजबूर है वो बाहर जाके कमा नहीं सकता है और उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके जेल में ठूसा जा रहा है। उससे उसकी और बेरोजगारी स्तर बढ़ रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। खिचड़ी और फिचड़ी पे कहानी तो चलने वाला है नहीं, एजुकेशन इनसे छीन लिया जा रहा है खिचड़ी के नाम पे। तो जब एजुकेशन नहीं होगा तो डेवलप नहीं करेगा, नहीं डेवलप करेगा तो आने वाले दिन में वो कोई काम के लायक नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ हमारे यहाँ मुद्दा है एजुकेशन। अगर एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिलता है तो पढ़ेगा लिखेगा तो एकदम बनेगा नवाब, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब प्रशांत किशोर का साफ है, कह रहे हैं विकल्प मुसलमान के पास नहीं थी बीजेपी के अगेंस्ट में, लेकिन इस बार विकल्प में मुसलमानों को मिल गया। राजद के द्वारा जो मुसलमान ठगा जाता था वो ठगा से अब बचने वाला है। मुसलमान अपना हिस्सेदारी खोज रहा है
लालू जी एक बार अडवाणी को रथ रुका, मुसलमान को दिल मोह लिया, और तब से मुसलमान आज तक सिर्फ दरी बिछा रहा है, पटिया बिछा रहा है। अब मुसलमान में जुबा पढ़ लिख लिया है, अपना अधिकार को समझ गया। इस बार एक एक बिहार का मुसलमान जन स्वराज के तरफ देख रहा है। अभी की कोई व्यवस्था नहीं है दूसरे के लिए। इस बार परिवर्तन होगा। प्रशांत किशोर एक विकल्प है, और लोगों को युवा को खास करके हौसला बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में मिला है। इसलिए प्रशांत किशोर के साथ एक एक मुसलमान है। अभी बीजेपी की दल और कहे तो राजद की दल काफी मजबूत है, सबसे ज्यादा बीजेपी, तो क्या लगता है इनके टक्कर में प्रशांत किशोर आ पाएंगे? दिल्ली में कांग्रेस कितना मजबूत था, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ही बार में सफा चट कर दिया। तो यहाँ पर इस बार सिर्फ सिंबल आना देरी है। 2 अक्टूबर को रहिएगा पटना गांधी मैदान में, देखिएगा कोई नहीं भर पाया था गांधी मैदान को, प्रशांत किशोर जी भरेंगे। जिस पटना को पाट दिया जाएगा एकदम। अब देखिएगा जब 2 अक्टूबर के लगभग 2 से 3 लाख लोग रहेंगे पटना में। ऐसा क्या अच्छा लग रहा है प्रशांत किशोर में? प्रशांत किशोर बिहार का उम्मीद है, विकल्प के रूप में है। बिहार का विकल्प के रूप में है। प्रशांत किशोर जी जैसा व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी मंत्री, विधायक और सांसद बनने के लिए नहीं, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए ये व्यक्ति भगवान स्वरूप ये बिहार में आए हैं। और ये इनसे सभी लोगों की उम्मीद है। आज तक जो भी पार्टी है सब ने बिहार को ठगा है। नरेंद्र मोदी जी 39 सीट यहाँ से सांसद में मिलता है, इस बार भी 30 सीट मिला है, लेकिन आज तक बिहार के विकास के लिए एक मीटिंग तक नहीं रखे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को मिल नहीं रहा है। बार बार रूस रहे हैं, फूल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी का कोई उपाय है नहीं। आपने किस तरह मुस्लिम भागीदारी यहाँ देखी जा रही है और मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी में? खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपना परचम लहरा पाएंगे?